मुख्तार अंसारी। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। और 2017 के पहले अगर आप लोग देखें तो मुख्तार अंसारी माफिया एक बाहुबली आसमान में हुआ करता था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं और आप देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, बीजेपी की सरकार आती है। और बीजेपी की सरकार आने के बाद बाहुबलियों माफियाओं के बुरे दिन शुरू होते हैं। ये अलग बात है कि आप देखिए कि जेल में बैठकर भी चुनाव जीतता रहा है मुख्तार अंसारी, और अच्छी अपने चुनावी क्षेत्र में अच्छी पैठ है इसकी, इसमें भी कोई दोहराय नहीं है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि जेल में बना हुआ है। तो आज हम लोग मुख्तार अंसारी के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे, और मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पर्याप्त जानकारी आप लोगों के पास उपलब्ध हो जाएगी। और मुख्तार अंसारी को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और देखिए इनका परिवार है, इनकी पत्नी, इनका बेटा, और आप देखिए इनके दोनों बेटे आप लोग देख रहे हैं मुख्तार अंसारी के। इनका भाई है और ये दोनों भाई हैं, ये मुख्तार अंसारी आप लोग देख रहे हैं। और आप लोगों को मालूम है इनके दादा यानी कि मुख्तार अहमद अंसारी आज़ादी के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1927 में। और इनके चाचा मोहम्मद आसिम मोहम्मद हामिद अंसारी 13वें उपराष्ट्रपति रहे हैं 2007 से लेकर 2017 तक। तो इनका पारिवारिक बैकग्राउंड एक बड़ा है। और उत्तर प्रदेश से आते हैं, और उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग देखेंगे कि इसमें विधानसभा उत्तर प्रदेश में लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखें नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसे राज्य कब बनाया गया था, 24 जनवरी 1950 में। और 75 जिले देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में आपका उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। तो इसके अगर हम लोग शुरुआती जीवन की बात करें तो बाहुबली नेता से माफिया डॉन बने मुख्तार अंसारी का जन्म 1963 में 30 जून को यूसुफपुर गाजीपुर में होता है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। इनके दादा का नाम मुख्तार अहमद अंसारी था, जो आज़ादी के पहले से ही भारतीय राजनीति और आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। 1926-27 में इनके दादाजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, और इनके नाम पर दिल्ली की एक रोड का नाम भी देखने को मिलेगा। इनके दादा के नाम की बात कर रहा हूँ। और आपको बता दूं, कांग्रेस की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले देश की आज़ादी के लिए एक संगठन के रूप में स्थापना हुई थी। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। ये आप लोग याद रखिएगा, 1947 के बाद यही एक राजनीतिक दल बन गया। मुख्तार के पिता की बात करें तो सुबहानुल्लाह अंसारी, माता का नाम बेगम राबिया था। इनकी माता के देहांत दिसंबर 2018 में हो गया था। और अंसारी के पिता भी स्थानीय राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते थे, और कहा जाए तो अंसारी परिवार हमेशा से राजनीति में सक्रिय रहा है। इनके दोनों भाई अभी भी आप देखते हैं कि सक्रिय हैं। और मुख्तार अंसारी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गाजीपुर से प्राप्त की, और डिग्री यानी कि स्नातक BA की डिग्री इन्होंने 1984 में गाजीपुर कॉलेज रामबद से प्राप्त की है। और राजनीतिक कार्यकाल की शुरुआत इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट गाजीपुर कॉलेज छात्र परिषद के चुनाव से कर दी थी। और आप देखेंगे कि इनकी शादी 15 अक्टूबर 1989 को अफसा अंसारी से होती है। उनके दो बेटे अब्बास अंसारी, उमर अंसारी इनके बेटे हैं। और इनके भाइयों की बात करें तो सिबकतुल्ला अंसारी बड़े भाई हैं जो राजनीतिज्ञ हैं, और अफजल अंसारी भी इनके बड़े भाई हैं और राजनीतिज्ञ हैं। अगर हम लोग इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 70-90 के दशक तक मुख्तार अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या, अपहरण, फिरौती, सरकारी ठेकों को हथियाने जैसे संगीन अपराधों की बदौलत बनारस, मऊ, गाजीपुर, जालौन और कानपुर तक अपना परचम लहरा रहा था। और आप लोग कहानी इनके बारे में अलग पढ़ते होंगे आप लोग कि इतना बाहुबली था, ये था, वो था, ठीक है। फिर आप देखेंगे 1985 में
1995 में मुख्तार ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा और पहली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 1996 में महू से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। और आपको मालूम होना चाहिए कि विधायक की बात होती है तो इसका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, और जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी होती है वो लोग वोट डालने जाते हैं, मतदाता सूची में उनका नाम जुड़ चुका होता है। और विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए आपकी कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। 2002 में फिर महू से निर्दलीय रूप में इन्होंने विधायक का चुनाव जीता। इसके बाद 2007, 2012, 2017 में मुख्तार निर्दलीय कौमी एकता दल और बीएसपी के टिकट पर लड़कर विधायक बना। और बीएसपी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की, तो 14 अप्रैल 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मायावती की पार्टी की बात हो रही है। 2009 में लोकसभा इलेक्शन में वाराणसी संसदीय सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ जेल से पर्चा दाखिल किया। मुख्तार को हार का सामना करना पड़ा। और लोकसभा सदस्य का चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, और इसमें भी कम आपकी अगर चुनाव लड़ना है आपको लोकसभा सदस्य का, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। यहाँ भी अधिकतम उम्र का कोई सीमा नहीं है। और शुरू में बासपा के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद 2010 में बासपा सुप्रीमो मायावती ने अंसारी भाइयों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल मानकर बताकर उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने कौमी एकता दल नामक पार्टी का गठन किया। एक बार विधायक भी रहे। 2017 में एक बार फिर कौमी एकता दल का विलय बासपा में हो गया और अंसारी बासपा की टिकट पर ही चुनाव जीता था। और मुख्तार को जितवाने का काम गाजीपुर के 8% मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं में भी काफ़ी पैठ है अंसारी परिवार का। और आपने देखा होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में इनका बेटा मुख्तार अंसारी का बेटा चुनाव जीता है। ठीक है, अपराध की अगर हम लोग कहानी की बात करें तो मुख्तार अंसारी के अपराध की गाथा कॉलेज के दिनों से शुरू होती है। और जिस कॉलेज में वो मुख्तार पढ़ते थे वहाँ राजपूत और भूमिहारों का वर्चस्व था। कॉलेज के दौरान इनकी दोस्ती साधु सिंह नामक लड़के के साथ हो गई और मुख्तार दोस्ती निभाने के चक्कर में कई दुश्मनों को बनाते गए और जिसके कारण इनका नाम बदनाम हुआ। फिर आप देखेंगे 70 के दशक में सरकारी ठेकों को लेने के चक्कर में साहेब सिंह गैंग से अक्सर मुख्तार गैंग की भिड़ंत होती रहती थी। और साहेब सिंह गैंग का एक मुख्य सदस्य ब्रजेश सिंह था, जिसने 1990 अपना अलग गुट बना लिया था। और मुख्तार इनका विरोधी है, दुश्मन है। और सबसे पहले 1988 में क्राइम की दुनिया में मुख्तार का नाम आया, जब मंडी परिषद के लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या और त्रिभुवंश सिंह के भाई कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की बनारस में हुई हत्या के तार मुख्तार से जुड़े। और टकराव की स्थिति 1990 में बनी, जब ब्रजेश सिंह ने रेलवे, कोयला, शराब खनन आदि ठेकों में अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की। इस वजह से कई बार आमने सामने टकराव भी हुआ, दोनों में दुश्मनी भी बढ़ती रही। और उस समय आप देखिए जिनकी सरकार थी उनका भी वर्चस्व हुआ करता था। और 1990 के आसपास आप देखिए कि खोले पर आप देखेंगे, रेलवे पर, शराब पर बाहुबलियों का कब्जा हुआ करता था। 1991 में चंदौली की पुलिस ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्तार ने 2 पुलिसकर्मियों को गोली हत्या करके फरार हो गया। और आप देखिए विधायक रहते एसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला करवाने का एक बार फिर सन 1997 में मुख्तार का नाम आया। 1997 में पूर्वांचल के कोयला व्यवसायी रोंगटा के अपहरण में ने मुख्तार को अपराध की दुनिया का बादशाह बना दिया। और सन 2002 में विजय सिंह ने मुख्तार पर हमला करवाया, जिसमें मुख्तार गैंग के 3 आदमी मारे गए, परंतु इसमें विजय सिंह भी घायल हो गया और जिसके कारण कई महीनों तक उसे अंडरग्राउंड भी रहना पड़ा। और इस दौरान मुख्तार पूर्वांचल का एक छात्र राज चलाने लगा, एक छात्र। लेकिन इसी दौरान मुख्तार के भाई अफजल को बीजेपी की तरफ से कृष्णानंद राय ने हराया और गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से, जो 17 वर्षों से अंसारी परिवार के कब्जे में थे, 2002 में ये छिन जाती है। और यह हार शायद मुख्तार को पसंद नहीं आई, इसलिए 3 वर्ष बाद ही कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। और जब एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे विधायक की बुलेट प्रूफ टाटा सुमो गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर 500 राउंड फायरिंग की गई है और इसमें भी आप देखेंगे मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ा। और इस हमले में AK-47 के द्वारा लगभग 500 गोलियां दागी गई और जिसके परिणाम स्वरूप कृष्णानंद राय, उनके ड्राइवर समेत 6 लोग मारे गए थे इसमें। और कहा जाता है इस हत्याकांड में मुन्ना बजरंगी, अतीक और रहमान शामिल थे और MLA कृष्णानंद राय के शरीर से 67 से ज़्यादा गोलियों को बरामद किया गया था। और सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप में 2005 में मुख्तार अंसारी को जेल हो गई थी और उसने कृष्णानंद की हत्या भी जेल में रहते हुए कराई थी। लेकिन इन कृत्यों को अंजाम देने के पीछे वजह
यह थी कि मुख्तार के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता था, इसलिए वह छूट जाता था। और बाहुबलियों का यही रहता था कि कोई गवाही रहेगा तभी तो अदालत कोई फैसला करेगा। और अब आप देखिए कि उनकी सरकार बदल चुकी है, कमज़ोर पड़ चुके हैं, तो आप देखिए सभी लोग उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार हैं। तो यही रहता है बाहुबलियों का। लेकिन कृष्णानंद राय के केस में एकमात्र गवाह शशिकांत राय की रहस्यमयी मौत से एक बार फिर मुख्तार के खिलाफ केस को कमजोर कर दिया था। और बीजेपी एमएलए कृष्णानंद की पत्नी ने 2006 में दोबारा एफआईआर कराई और इधर 2008 में विजय सिंह को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया, जो अभी तक भी जेल के अंदर है। और अब आप देखिए कि बहुत बुरी स्थिति है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। और आपको मालूम है मुख्तार की हत्या के लिए 6 करोड़ की सुपारी भी, ये भी काफ़ी चर्चा में रही। मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए विजय सिंह ने लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। इसका खुलासा साल 2014 में लंबू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। इसके बाद से जेल में अंसारी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। तो ये कहानी है, एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं मुख्तार अंसारी की। और बताइए किसी के बारे में जानना हो, दिलचस्पी है किसी के बारे में, तो आप नाम बताइएगा, हम लोग उसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी देख लेंगे, ठीक है।